तो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि सेंकू उस वाईमैन से 1-on-1 नेगोशिएट करने के लिए कहता है। तो ये सुनकर उसके चारों तरफ काफी सारी मेडुसास गैदर होकर उसको हवा में उड़ाने लगती है और उसको मेडुसा से बनी एक बॉल के अंदर ले जाती है। फिर हम ज़ेनो को देखते हैं और वो उनसे कहता है कि वाईमैन सभी बातें रेडियो वेव्स के थ्रू करता है और उनका सरफेस रेडियो वेव्स को एब्जॉर्ब करने के लिए बना है। फिर स्टैनली कहता है कि इसका मतलब कि उस डोम के अंदर बाहर से कोई भी आवाज ना तो आ रही है और ना ही जा रही है। फिर हम उस डोम के अंदर सेंकू को मेडुसा से बने प्लेटफॉर्म पर खड़ा देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो वाईमैन सेंकू की बॉडी को पूरा स्कैन करता है और फिर वो एक हेड का शेप ले लेता है। ये देखकर सेंकू उससे कहता है कि तुम्हें ग्रेविटी से फर्क नहीं पड़ता है ना। इससे मुझे एक आइडिया आया और फिर वो वाईमैन को अपना आइडिया बताने लगता है जो कि हमको नहीं सुनाई जाता। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सेंकू उस वाईमैन से कहता है कि अगर तुम हमें अपनी बॉडीज दोगे तो हम कुछ काफी कमाल का बना सकते हैं और इससे पूरा यूनिवर्स एक्साइटेड हो जाएगा। फिर हम उस डोम से बाहर का सीन देखते हैं जहाँ कोहाकू और स्टैनली काफी ज्यादा बेचैन हो रही होती हैं और फिर कोहाकू कहती है कि पता नहीं वो अंदर क्या बातें कर रहे होंगे। स्टैनली कहता है कि वो काफी देर से अंदर है तो हमें वर्स्ट के सिनेरियो के लिए रेडी रहना चाहिए। हो सकता है कि सेंकू अंदर पेट्रिफाइड हो। तभी हम देखते हैं कि वो बाहर की सभी मेडुसा मूव करना बंद कर देती है और फिर एक मेडुसा उनसे कहती है कि तुम लोग उतने समझदार नहीं हो, तुम हमें रेप्लिकेट नहीं कर पाए तो अब हम तुम्हें छोड़कर दूसरे प्लेनेट पर चले जाएंगे और तुम सभी को पेट्रिफाई कर दिया जाएगा। फिर वो मेडुसा उन्हें पेट्रिफाई करने जाती है लेकिन तभी स्टैनली उन पर नेट गन ग्रेनेड लॉन्चर से अटैक करके काफी सारी मेडुसास को खत्म कर देता है और इससे वो डोम ओपन हो जाता है। फिर कोहाकू जल्दी से जाकर कुछ डिस्ट्रॉयड मेडुसास को गैदर कर लेती है और फिर ये सब देखकर सेंकू उस वाईमैन से कहता है कि तुम पैरासाइट हो तो तुम इतने डम तो नहीं होगे कि तुम अपने होस्ट से फाइट करो। फिर सेंकू उनसे अपने ऑफर की बात करता है और कहता है कि अगर तुम यही रहकर हमारे साथ काम करोगे तो हम कुछ काफी कमाल का बना सकते हैं। फिर वो दूसरी मेडुसा सेंकू से कहती है कि तुम्हारे सक्सेसफुल होने के चांसेस लगभग 0% है। तो सेंकू उससे कहता है कि हाँ वो लगभग 0 है लेकिन वो पक्का 0 नहीं है और ये तुमने खुद देखा है। हमने इस स्टोन वर्ल्ड से शुरू किया और सिर्फ 10 सालों में ही हम मून तक आ चुके हैं। लेकिन फिर वाईमैन उससे कहता है कि तुम्हारी रिक्वेस्ट प्रैक्टिकल नहीं है तो अब हम तुम्हें छोड़कर दूसरे प्लेनेट को ढूंढेंगे। और ये कहकर सभी मेडुसा मून से जाने लगती है। लेकिन फिर तभी एक मेडुसा सेंकू को उनके पास रहने का ऑफर देती है और कहती है कि इस बॉडी को चाहे तुम डिस्ट्रॉय कर दो या टर्मिनेट कर दो लेकिन जो तुमने कमाल की चीज बनाने की बात की वो सच में काफी एक्साइटिंग है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे लगभग 0% चांस को एक्नॉलेज करती हूँ और तुम पर दाव लगाना चाहती हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो लूनर मॉड्यूल का पार्ट वापिस उनके रॉकेट के पास जा रहा होता है और फिर हम देखते हैं कि सेंकू कहता है कि वाईमैन ने हम पर से गिव अप कर दिया और वो दूर कहीं गायब हो गए और वो हम पर कभी भी पेट्रिफिकेशन बीम से अटैक नहीं करेंगे और ये फ्यूचर साइंस का पीस हमारी ट्रॉफी है। और फिर हम देखते हैं कि उन्होंने उस मेडुसा को उस कैप्सूल में रखा होता है। फिर हम देखते हैं कि लूनर मॉड्यूल का वो पार्ट उनके रॉकेट से मिल जाता है और फिर वो सभी रूसी के पास आ जाती हैं और फिर अगले सीन में हम सभी को अर्थ पर वापस जाते हुए दिखते हैं और फिर हमें पता चलता है कि वो वैक्यूम कैप्सूल उस मेडुसा को कॉन्शियस और एक्टिव रखता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं होती। फिर कोहाकू उस मेडुसा से कहती है कि तुम मशीन पैरासाइट हो तो तुम्हें बनाया किसने और तुम आए कहाँ से हो। तो वो कहती है कि हमें वो नहीं पता। फिर वो उससे पूछती है कि क्या तुम लोगों को पता है कि तुम्हें किसने बनाया और तुम कहाँ से आए हो। लेकिन उनको ये नहीं पता होता। तो फिर ये सुनकर कोहाकू कहती है कि ये सच में काफी अजीब बात है। फिर वो कहती है कि आखिर लाइफ है क्या और उसका मतलब क्या है। तो वो मेडुसा कहती है कि लाइफ का पर्पस सर्वाइवल है। फिर वो उनसे पूछती है कि लेकिन फिर तुम पेट्रिफिकेशन को पसंद क्यों नहीं करते। तो सेंकू कहता है कि क्योंकि वो एक्साइटिंग नहीं है। फिर यूसी कहता है कि जब तुम पेट्रिफाई होते हो तो तुम कुछ भी फन नहीं कर सकते। वो मेडुसा कहती है कि लेकिन ये तो डेंजरस है। तो सेंकू उससे कहता है कि तुम खुद ये कह रही हो जबकि तुमने हमारे साथ रहने के लिए वाईमैन को छोड़ दिया क्योंकि ये एक्साइटिंग है। सेंकू कहता है कि हमें फर्क नहीं पड़ता कि हमारे लिए ये फायदेमंद है या नहीं, हम अननोन के पास जाकर उसे पता लगाते हैं और एक्साइटेड होते हैं। फिर हम उनके स्पेस कैप्सूल को अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हुए देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि उनका स्पेस क्राफ्ट सीधा जाकर पानी में लैंड करता है और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो उस कैप्सूल को परसियस में ले आते हैं और फिर वहाँ पर सभी लोग सेंकू, रूसी, कोहाकू और स्टैनली को देखकर खुश हो जाते हैं और फिर सेंकू जाकर टाइजू, कुजोरिया, कासेकी और सुकासा के साथ हाई फाइव करता है और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि उन चारों को कांग्रेचुलेट किया जाता है और उनको मेडल्स दिए जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो सभी एक ग्रुप फोटो भी लेते हैं। फिर हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं और हम देखते हैं कि एक प्लेन जापान आता है और फिर हम देखते हैं कि उसमें से गैन निकलता है और वहाँ पर फ्रांशा और सुइका उसका वेलकम करती है। फिर सुइका उसको उसकी पुरानी आउटफिट दे देती है और फिर हम उन्हें एक कार में कहीं पर जाते हुए देखते हैं और फिर गैन कहता है कि मैं काफी समय से जापान नहीं आया था। वो कहता है कि मैं एक मेंटलिस्ट हूँ, मैं कोई फॉरेन डिप्लोमेट नहीं हूँ। फ्रांशा उससे
कहती है कि तुम्हारी स्किल्स नेगोशिएशन और डिस्कशन के लिए काफी वैल्यूएबल है। फिर फ्रांशा उसको बताती है कि रूसी ने ऑफिशियली रूसी कॉन्ग्लोमेरेट बनाई और वो अभी वर्ल्ड को रीबिल्ड करने के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। फिर वो कहती है कि सुकासा पूरे वर्ल्ड में लोगों की हेल्प करने के लिए ट्रेवल कर रहा है। फिर हम वहाँ पर कुछ लोगों को लड़ते हुए देखते हैं, लेकिन फिर सुकासा के वहाँ आते ही वो सभी उससे डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर फ्रांशा कहती है कि ओकियो गवर्नमेंट के रिकंस्ट्रक्शन के लिए एग्जीक्यूटिव का काम कर रहा है। फिर हम यो और मैग्मा को एक चोर का पीछा करते हुए देखते हैं और हम देखते हैं कि वो दोनों पुलिसमैन बन गए होते हैं। और फिर यो उस चोर पर शूट करता है, लेकिन उसकी सारी बुलेट मिस हो जाती है और मैग्मा के पास से गुजरती है। तो फिर ये देखकर मैग्मा उसको पीटने लगता है। तभी इस चीज का फायदा उठाकर वो चोर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि उसके सामने मोज और क्रिसा में होती है और वो भी पुलिस बन गई होती है। फिर हम गिंडो को फिशिंग करते हुए देखते हैं और वो भी एक पुलिसमैन बन चुका होता है। और फिर हम योगा को एक स्टूडेंट के साथ स्पीयर बैटल करते हुए देखते हैं। और फिर हम देखते हैं कि कोहाकू और होमुरा कुछ लोगों को फाइट की ट्रेनिंग दे रही होती है। फिर हम देखते हैं कि हानादा एक स्टूडेंट बन चुकी होती है। और फिर हम लूना को भी एक स्कूल में पढ़ाई करते हुए देखते हैं और मैक्स और कार्लोस उस पर नजर रख रही होती है। फिर हम चेल्सी को किसी दूसरी जगह पर देखते हैं और फिर हम साई को कोडिंग करते हुए और गेम खेलते हुए देखते हैं। फिर हम माया और ब्रोडी को भी देखते हैं और फिर हम शार्लेट को प्लेन उड़ाते हुए देखते हैं और फिर हम स्टैनली और जेनो को काम करते हुए देखते हैं। फिर हम मिनामी को रिपोर्टिंग करते हुए देखते हैं और फिर गैन फ्रांशा से पूछता है कि टाइजू और उजोरिया ने मिलकर फैशन कंपनी खोली है ना। और फिर हमें पता चलता है कि मिराई और रूरी ने भी उनको ज्वाइन किया होता है। फिर गैन उनसे पूछता है कि और हमारी साइंस टीम क्या कर रही है। तो सुइका उससे कहती है कि हम हर दिन अपने साइंस क्राफ्ट पर वर्क कर रही हैं। यह सुनकर गैन कहता है कि लगता है कि सभी काफी बिजी हैं, लेकिन ये चीज हम में से कोई भी मिस नहीं कर सकता। और फिर हम देखते हैं कि वो वहाँ पर टाइजो और उजोरिया की शादी के लिए होते हैं और फिर हम टाइजो और उजोरिया को शादी करते हुए देखते हैं। फिर सुइका गैन को बताती है कि वो उनकी शादी का दूसरा दिन है, मतलब कि उनकी शादी एक दिन पहले ही हो चुकी है, लेकिन सभी बिजी थे तो सभी उनसे मिलने आ सके, इसलिए उन्होंने वो 2 बार किया। फिर हम देखते हैं कि वो सभी सेलिब्रेट करते हैं और फिर हम देखते हैं कि चेल्सी वहाँ आती है और वो उनके लिए काफी ब्यूटीफुल स्टोन्स लाई होती है और वो उसे उनको गिफ्ट देती है। फिर हम देखते हैं कि कोहाकू रूरी से पूछती है कि तुम्हारे और क्रोम के बीच में क्या चल रहा है। तो फिर वो उसको बताती है कि क्रोम ने उससे कहा था कि जब हम अपना साइंस प्रोजेक्ट पूरा कर लेंगे तो हम भी शादी करेंगे। तो ये सुनकर वो काफी ज्यादा ब्लश करते हुए उसको ओके बोलती है। और फिर ये सब सुनकर गैन पूछता है कि क्या साइंस टीम कुछ नया बिल्ड कर रही है। तो सुकासा उससे कहता है कि हाँ। और फिर वो कहता है कि जब जब साइंस कुछ नया बनाती है तो पूरे वर्ल्ड के रूल्स बदल जाते हैं। वो कहता है कि योगा, जेनो और मैंने उसे रोकने के लिए अपने हाथ गंदे किए थे, लेकिन अब ऐसा समय आ चुका है जहाँ उसको रोका नहीं जा सकता। फिर योगा कहता है कि वैसे भी अब हमें इस न्यू वर्ल्ड के रूल्स के हिसाब से जज किया जाएगा। ओके उनसे कहता है कि वो साइंस टीम के न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। फिर हम टाइजो, उजोरिया और कुछ और लोगों को साइंस टीम के पास केक ले जाते हुए देखते हैं और फिर वो वहाँ पर सेंकू को देखते हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो एक लड़की होती है जो कि एक साइंटिस्ट होती है और वह पेट्रिफिकेशन डिवाइस को स्टडी करने के लिए वहाँ पर आई होती है। फिर एक साइंटिस्ट उनको बताता है कि मैटर में मास होता है क्योंकि वो एक पोल के अंदर एग्जिस्ट करता है जिसको हिग्स फील्ड कहा जाता है। वो लड़की कहती है कि और पेट्रिफिकेशन डिवाइस उस पोल के वाटर का प्रेशर बदल देता है। फिर दूसरी साइंटिस्ट कहती है कि इससे मास 0 हो जाता है, जिससे पूरा वेट भी 0 हो जाता है और तुम उड़ने लगते हो। फिर दूसरा साइंटिस्ट कहता है कि और जब तुम किसी लिविंग क्रीचर के अंदर के पार्टिकल्स का मास इंक्रीज करते हो तो वो पेट्रिफाई हो जाता है। हम देखते हैं कि ये सब सुनकर गैन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और फिर वो एक डिस्ट्रॉयड मेडुसा को देखता है जो कि उसको वाईमैन लग रही होती है, लेकिन फिर एक साइंटिस्ट उसको बताती है कि वो तो खराब मेडुसा है और जो मेडुसा वो मून से लाए थे वो सेंकू की टीम के स्पेशल प्रोजेक्ट के रूम के अंदर है। फिर हम देखते हैं कि वो उस रूम के अंदर चले जाती हैं और टाइजू सेंकू से चिल्लाकर कहता है कि मैं उजोरिया से शादी कर रहा हूँ, लेकिन वो पिछले दिन भी सेम ही चीज कर चुका होता है। फिर सेंकू उसको फिर से कांग्रेचुलेट करता है और फिर हम देखते हैं कि वो सभी केक खाने लगते हैं और फिर गैन उनसे पूछता है कि क्या ये काफी बड़ा डिवाइस ही तुम्हारा वो स्पेशल प्रोजेक्ट है। तो क्रोम कहता है कि सही कहा। फिर सुइका उनसे कहती है कि तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि हम क्या बना रही हैं। फिर वो मेडुसा आकर गैन को बताती है कि हमने हमारे मरे हुए लोगों के लिए पास्ट में जाने का प्लान किया है। वो कहती है कि हमारे अर्थ पर किए गए अटैक को रोकने से हमारे मरे हुए साथियों की मौत को बदला जा सकता है। ये सुनकर गैन को समझ आता है कि वो टाइम मशीन बना रही होती है और ये सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर ओकियो कहता है कि अगर ये पॉसिबल है तो शायद तुम पास्ट में एक पेट्रिफिकेशन बीम भेज पाओ और लोगों को मरने से पहले ही उन्हें पेट्रिफाई कर पाओ और इससे हम उन्हें बचा पाएंगे। फिर जेनो कहते हैं कि अगर हम सिर्फ इंफॉर्मेशन भेज पाए तो हम ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए एक एआई बना सकते हैं। फिर हमें उनकी टाइम मशीन का एक पूरा रोड मैप दिखाया जाता है और फिर गैन खुशी से रोते हुए कहता है कि शायद ये टीम सच में टाइम मशीन बिल्ड कर सकती है। वो कहता है कि भले इसे डेकेड्स, सेंचुरी
सेंचुरीज या फिर मिलेनिया ही क्यों न लग जाए, लेकिन वो इसे कर ही लेंगे। फिर सेंकू कहता है कि हम साइंस का यूज करके टाइम को वापस से मोड़ देंगे और यूनिवर्स के न्यू रूल्स को ढूंढेंगे। और फिर वो कहता है कि ये काफी एक्साइटिंग है। फिर एपिसोड के लास्ट में हम एक म्यूजियम देखते हैं जहाँ पर सेंकू की एक्स और काफी सारी चीजें रखी होती है। और फिर हम ज़ेनो की आवाज सुनते हैं और वो कहता है कि इशिगामी सेंकू एक ऐसा साइंटिस्ट जिसने स्टोन वर्ल्ड में पूरी सिविलाइजेशन को स्टार्ट से बिल्ड किया। वो कहते हैं कि न्यू वर्ल्ड के लोगों ने उसे एक निकनेम दिया। ज़ेनो कहते हैं कि वो उसको डॉक्टर स्टोन बुलाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 13 यानी कि लास्ट एपिसोड ऑफ डॉक्टर स्टोन सीजन 4 पार्ट 3। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।